पाजी हुजूर, नया साल आया, थोड़ा सा पुराना भी हो गया, बड़े लोगों ने रेजोल्यूशन लिए कि इस साल ये करेंगे ये नहीं करेंगे, लेकिन अगले दिन रेजोल्यूशन टूटते भी दिखाई दिए। हाँ, अंडों की तरह। एक मेरे दोस्त है पप्पू भाई, दारू पीने के बड़े शौकीन, उन्होंने रेजोल्यूशन लिया कि मैं आगे से दारू कभी नहीं पीऊंगा। अगले दिन देखा फिर टुन घूम रहा था। मैंने कहा पप्पू भाई आपने तो कहा दारू नहीं पिएंगे, रेजोल्यूशन भी तो पी के लिया था। मेरी दादी से मैंने पूछा, मैंने कहा दादी तुम क्या रेजोल्यूशन ले रही हो? 3 साल से नीले सूट के साथ लाल दुपट्टा ले रही हूँ, नीला दुपट्टा तो लिया नहीं, क्या रेजोल्यूशन क्या लूंगी? हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरी बुआ ने रेजोल्यूशन लिया कि इस साल सिर्फ अंग्रेजी बोलेगी। पूरे मोहल्ले ने उसी वक्त रेजोल्यूशन ले लिया इस औरत से बात ही नहीं करनी। जिस औरत की हिंदी समझ नहीं आती इसकी अंग्रेजी क्या समझ में आएगी? कौन से ऊपर से? मैंने सिद्धू भाई से पूछा, मैंने कहा पाजी आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है? मैंने सुना कि आपने रेजोल्यूशन लिया कि आप इस साल शायरी नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या जवाब दिया? कहते मोहतरमा। कभी कभी खुशी में ना आदमी को मोहतरमा कह जाते हैं। सिद्धू भाई क्या कहते हैं देखो भाई, सूर्य को कभी कभी अपनी परिक्रमा छोड़ देनी चाहिए और चांद भी गलती करे तो उसको भी 2-3 ठोक देनी चाहिए। कहत सिद्धू सुनो भाई मोहतरमा, कहत सिद्धू सुनो भाई मोहतरमा, जब अति हो जाए तो शायरी कभी कभी छोड़ देनी चाहिए। योद्धा कभी युद्ध ठानता नहीं जी। सारा सच जमाना जानता नहीं, कोशिश तो कर ली मैंने शेरनाग कहने की, पर गुरु ये दिल है कि मानता ही नहीं। और मेरी जो पड़ोसन है पलक, उसने तो हद ही कर दी बाजी। उसने रेजोल्यूशन लिया फिर वापस ही नहीं किया। ओ एक आदमी ने रेजोल्यूशन लिया कि वो बिना कपड़ों के हिमालय पे 2 घंटे तक बैठेगा। पाजी -5 डिग्री टेम्परेचर था, 2 मिनट नहीं बैठा, उसका रेजोल्यूशन अकड़ के टूट गया। मेरे पड़ोसी गुप्ता जी ने रेजोल्यूशन लिया कि मुझे सलमान जैसी बॉडी बनानी है। अगले दिन मैंने देखा तो चौक पे खड़े जलेबियां खा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब जिम का क्या हुआ? कहते यार देख सलमान जैसी बॉडी तो मैं बना लूं, लेकिन मेरी बीवी कौन सा कटरीना हो जाएगी, वो तो कमला ही रहेगी। या कभी हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने कुछ रेजोल्यूशन लिए होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या क्या सोचा है इस बार दुनिया ने। जी वाह सर, मेरा ये साल का रेजोल्यूशन है कि मैं ये साल दबा के खर्चा करूं। खर्चा क्या, किस चीज पे खर्चा? पैसा खर्चा करना है, यानी सब चीज के ऊपर, यानी खाना पीना वो सब। तो ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं आप। सर लोग कहते हैं कंजूस हूं मैं सर। खाने पीने में खर्चा करना है, और किस चीज पे खर्चा करेंगे? कपड़ों पे, मेरे फैमिली के ऊपर। सर वैसे लोग और मेरी आप फैमिली ऐसा बोल नॉर्मल रहे खर्च भी हैं। करेंगे ना अपने कपड़ों पे, आपका वैसे भी जरूरत से ज्यादा ही होगा, क्योंकि कपड़े भी टी-शर्ट लेंगे तो डबल एक्सएल आएगी, कुछ भी चीज। तो ऐसे काम क्या करते सर आप, इतना पैसा? सर बिजनेसमैन हूं। किस चीज का बिजनेस है? सर किड्स गारमेंट्स का मेरा शॉप है। बच्चों के कपड़े बेच बेच के जो पैसा कमाया उसको आप अपने कपड़ों पे खर्च करना चाहते हैं? नहीं सर, सर बच्चों को कपड़े पहना के खुश करके मैंने पैसे कमाया है। बच्चों को आप कपड़े पहनाते हैं? जी, जी, तो उनकी सर। मम्मियां क्या करती हैं फिर? पैसे लेती है सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और कोई? कपिल माय क्यूटी। हाय मैं मर जावा माय क्यूटी। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं मरना, मेरे नाम पे बिल नहीं फाड़ना। ऐसे कैसे? मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये था कि मैं वर्ल्ड एंटरटेनर से मिलूं। सो दैट्स यू, सो यू नो दैट्स व्हाई आई हैव कम ऑन दिस शो। अरे मेरी जब तारीफ होती है मेरे को समझ में नहीं आता क्या एक्सप्रेशन दूं। क्या करती हैं आप? नाम नहीं बताया अपना। मेरा नाम रिया है। रिया? हाँ, और मैं फिजियोथेरेपी पढ़ रही हूँ 2nd ईयर। फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहती हैं आप? हाँ। इसी पेशे में क्यों इंटरेस्ट है आपका? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूं, ताकि तो वैसे ही पैसे दे दिया करो किसी को। फिजियोथेरेपिस्ट बन के लोगों की हेल्प करना चाहती हैं। एक इसमें ये भी मंशा हो सकती है कि ये जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, कभी किसी का इलाज किस तरीके से भी कभी हमें थोड़ी ना पता अंदर क्या हो रहा है। हाँ। तो किसी बाम रोड दो, आप ऐसे करिए। पर अच्छी चीज है, मैं भी जाता हूँ कभी हाँ, कभी आपको आना चाहिए, मेरे पास ही आना चाहिए। पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो, मेरे पे हाथ खोलो। जब तक अच्छे तरीके से आ जाए ना हड्डियां जोड़ना, तब मेरे को बुलाना भाई, मैं ऐसे नहीं आऊंगा। पक्का पक्का डन।
कल को मेरी कोई ऐसी हड्डी ऐसी जगह पे फिक्स कर देगी, ये आता ही रहे रोज। जिया, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। जल्दी जल्दी डॉक्टर बनो। शुक्रिया पाजी। मैंने खुद इस साल एक रेजोल्यूशन लिया है कि मैं अपनी बीवी के साथ बिल्कुल झगड़ा नहीं करूं, कुछ भी हो जाए। झूठ बोले कौवा काटे। शर्मा जी, शर्मा जी, आप अपनी दादी को समझाइए, मेरा स्कर्ट पहन के निकल गई वो। आई एम सो सॉरी दादी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। शर्मा जी, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप परिवर्तन, सॉरी कह रहे हैं? परिवर्तन, बदलाव। पाजी मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगा, हमेशा इससे प्यार करूंगा और सारा दिन बैठ के इसके गुलाब जैसे होठ देखता रहूंगा। आप क्या बोल रहे हैं? आप ठीक तो है? ऐसा तो नहीं कोई दवाई गलत काम कर गई? क्या हो गया? अरे नहीं, कुछ नहीं गलत हुआ। देखो मैं दिल से कह रहा हूं और मैं तुमसे एक बात कहनी चाहता हूं। जानू, तुम्हारे पापा बहुत प्यारे इंसान है। कभी झगड़ा नहीं करूंगा मैं। मुझे कंफर्म हो गया आपको किसी बात का स्ट्रेस है, मुझे पता नहीं है। प्लीज बताइए क्या बात है, क्या स्ट्रेस अरे है? प्लीज नहीं बताइए। बाबा, मैं सच्ची कह रहा हूँ। मैं उस दिन गुस्से गुस्से में बोल गया था ना कि तुम्हारे पापा ने भिखारी के कटोरे में से 1 रुपया उठाया। वो उन्होंने नहीं उठाया, भिखारी झूठ बोल रहा था, कमीना था। तुम्हारे पापा बड़े अच्छे हैं। सच? हाँ। हे भगवान, जब फाइनली सब कुछ इतना अच्छा हो ही गया है तो क्यों ना हम कहीं घूमने चले? घूमना नहीं, मैं घूमता हूँ, मेरे को चक्कर आ जाते हैं। अरे पैसे वाला घूमना नहीं, कहाँ? पैसे वाला घूमना। पेरिस चले? पेरिस? बिल्कुल। देखो बेबी, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा मुंह पेरिस वाला नहीं है। तुम्हारा मुंह बोरीवली के बोरी जैसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और वैसे बेबी आपके पास पासपोर्ट तो है नहीं, तो वीजा कहाँ गुलाब जैसे होटो पे लगवाओगी? बेबी तुम कहाँ इधर उधर की बातें कर रहे हो? मेरी बात सुनो, मैंने सोचा है कि नए साल में हाँ। अपने बाल छोटे करवा दूं, शॉर्ट हेयर कट। देखो बेबी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बाल छोटे करवाओगी तो होठ और बड़े लगेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर चीज उस पे खर्चा करो जिससे कोई ऐप छुपे, ये तो ठीक है। ऐप से याद आया बाजी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी 6 पैक एब्स हो, ये फैमिली पैक नहीं। देखो तुम्हारे पापा ने शादी से पहले कहा था लड़के में कोई ऐप नहीं होना चाहिए, अब तुम 6 ऐप ढूंढ रही हो, ये बात गलत है। बेबी तुम एक बात नहीं मान रही मेरी। अच्छा तो घर के लिए एक 4 व्हीलर ले ले, बेस्ट। 4 व्हीलर क्या देते? मोपेड है हमारे पास। अपने पापा से स्कूटर देते, बीच में डंडा डाल के बना देते इसका कुछ। ये काम करो, अपने पिताजी से कहो इसमें इंजन डलवा दे बकरी में, दूध तो देती नहीं, क्या पता माइलेज दे दे। जानो तुम जब देखो मजाक करते रहते हो। बेबी फॉर्मेट ही है ये शो का। अब तुम करो ना, मैं भी ना करूं तो काम खराब हो जाएगा। करना पड़ता है। अच्छा तो फिर एक काम करते, फाइनली हाँ, एक क्यूट सा कुत्ता ले लेते घर के लिए, है ना? ये तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता भी है मेरी और तुम्हारे भाई की बनती नहीं, तो इसका मतलब ये है नहीं। आपने मेरे भाई को कुत्ता बोला, पता है वो उसको पता चलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। और कुत्ते को पता चल गया कि उसको मैंने तुम्हारा भाई कहा तो आगे ना प्लान पे तोड़ दिया ना, रेजोल्यूशन कर दी ना मेरी फैमिली की बुराई। आप कभी नहीं सुधरोगे, मैं नहीं मानती कोई परिवर्तन नहीं होता इसका। Shut up! भाई ये बीवियां ना कभी नहीं समझेंगी आदमी की मेंटालिटी को। मैं तो इसलिए ऐसी बातें कर रहा था, मैंने कहा चलो यार एक मियां बीवी को यारी दोस्ती में रहना चाहिए। मियां बीवी बनकर रहोगे तो कैसे जिंदगी निकलेगी? यारी दोस्ती बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल। सो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए दिव्या खोसला कुमार। भाई सबसे बड़ी चीज होती है शहीदी खुमारी। शहीद कौम के सरमाए होते हैं, उसके बाद आती है सरदारी जी, लेकिन सबसे ऊपर आती है यारी। क्या बात है? भाग जाए दुनिया सारी। वाह! तो कितने आदमी थे? टोटल 3। खाली हाथ है, कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया? नहीं। अच्छा, इतने पैसे वाले लोग फिर भी खाली हाथ। वो पैसे सारी आगे की पिक्चरों में लगा दिए। अभी भूषण सब जी बैठे फंसे गिन हुए रहे होंगे। सब फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं। अच्छा हिमांश, हाँ जी। यारियां जो है आप दोनों के बीच में कि और भी यार दोस्त हैं आपके? बेशक, मैं एक्चुअली में वही ढूंढ रहा था यार। हम लोग साथ में तो आए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। कहीं पे। कितने लोग आए थे? और हम यार 5 लोग आए हैं। और अच्छा, बुलाओ यार। कहाँ रह गए बाकी लोग? इनसे दूर हट के खड़े, नीचे ना आ जाना कहीं इनके। अच्छा, सुनो,
ये हाई फाई लोग तुम्हारे कैसे फ्रेंड हो गए? एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, एक्सक्यूज मी, ये कोई हाई फाई लोग नहीं है। हाँ, ये मेरे हाई बाय दोस्त हैं। मतलब कि अभी कुछ देर पहले मैं इनसे बाहर मिली थी, मैंने इनसे कहा हाय, इन्होंने मुझसे कहा बाय, हो गए ना हाय बाय दोस्त। एक्सक्यूज मी, आपको बिल्कुल भी सेंस नहीं है, इतना हॉट सेक्सी करके खड़ा और आप इनके साथ खड़ी हैं। कैसी हो? ये जो बालों में कर्ल हैं, ये पुश्तैनी है कि नूडल ज्यादा खाने का शौक है? और आप इनके साथ क्या कर रहे हैं? एक मिनट, ये किस टाइप का सवाल हुआ? मेरे साथ क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन इज कि आपके साथ क्या कर रहे हैं? जहां पर यंग लोग, म्यूजिक, मस्ती, डांस, यारियां होंगी, वहां पर पलक तो होगी ना। लेकिन ये बात आप जैसे ओल्डी कैसे समझेंगे? What do you mean, पलक? I'm an oldie? मैं तो बाहर फेंकवा दूंगा तुम्हें। आप लोगों को बता देती हूँ, वैसे मैं सब लोगों के लिए शेर बोलती हूँ ना। सुना यार। अच्छे अच्छे शेर बना के लाती हूँ ना सबके लिए। आज मैंने इनके लिए शेर बनाया है। मेरे लिए। मैं सुनाऊं? Come on, बताओ। तो अर्ज किया है, करो। हमारे जैसे यंगस्टर यो यंगस्टर, आपस में करते हैं यारियां। यंगस्टर और यंग ट्रक। ओके, या सुनिए ना, क्या है? हमारे जैसे यंगस्टर आपस में करते हैं यारियां, हमारे जैसे यंगस्टर आपस में करते हैं यारियां, आप जैसे ओल्डी करते हैं गधे की। बोल रही है पलक, मैं कब आया तेरे बैठ के? वो तो गया। ओके, पलक ज्यादा टाइम मत ले, तेरी दाढ़ी निकल आएगी, पकड़ी जाएगी तुझे। एक सेकंड, आपका भी फिल्म में कोई लव ट्रैक है? अब तो देखना पड़ेगा। उसके पहले तक कैसे रोके अपने आप को? Don't try to trap us, friend. ओह सॉरी, यारियां। रकुल बेबी लिसन। रकुल है बड़ी क्यूट बाजी, देखो सही। क्यूट है। वो हाँ, ये कहाँ से ढूंढा आपने इतना हॉट मसाला? मैम आपको कहाँ से मिले थे? मतलब आपने कहीं इनको देखा था कॉलेज में या ऐसे कोई ऑडिशन हुआ नहीं, था? बहुत जगह ऑडिशन रखे, डांस स्कूल्स, एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स, कोरियोग्राफर्स इंस्टीट्यूट, हर जगह ऑडिशंस किए। फाइनली बहुत लोगों में से ढूंढ ढूंढ के इनको 5 को ढूंढा। इतने ऑडिशन आप करते हैं, आपको टीवी पे एक शो नहीं देखा कॉमेडी नाइट्स, उसमें कितना हैंडसम लड़का आता है? पहले मुझे आप कॉमेडी नाइट्स के बारे में एक बात बताओ। आपका शो का नाम है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। मतलब नाइट को लोग बस कॉमेडी करते रहे कपिल जी के बाद, और कोई काम नहीं है लोगों को यही नाइट को तरीका है करने पॉपुलेशन कम करने का।